आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले की जिसमें कोर्ट ने आदिवासी समाज की बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर का हक का फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने 17 जुलाई 2025 को एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने आदिवासी समाज में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा दिया है कि अब आदिवासी समाज की बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सरगुजा तक इस फैसले का असर को लेकर चर्चाएं तेज है। जहां महिलाएं संगठन इसे महिलाओं के अधिकार की जीत बता रही है, वहीं सर्व आदिवासी समाज इसे कस्टमरी लॉ के खिलाफ मानकर विरोध की तैयारी में है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मामला क्या था, फैसला क्यों ऐतिहासिक है और इसके छत्तीसगढ़ कनेक्शन की पूरी कहानी क्या है। ये मामला सरगुजा की रहने वाली दया टीकम का है। दया टीकम को उनके पिता की संपत्ति से सिर्फ इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि वे आदिवासी समाज से थी और कस्टमरी लॉ के मुताबिक बेटियों को पैतृक संपत्ति में हक नहीं दिया जाता था। निचली अदालतों और हाईकोर्ट में हारने के बाद दया टीकम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस संजय कोरल की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और कहा कि किसी भी महिला को सिर्फ परंपराओं के आधार पर विरासत से वंचित करना भारतीय संविधान के खिलाफ है। अदालत ने साफ किया कि परंपराएं समय के साथ बदलनी चाहिए और समानता का अधिकार सभी को है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समाज से हो। माँ और बाप का जो संपत्ति है उसमें बंटवारे का प्रावधान नहीं था अभी तक और न किए गए। और हम लोग हमेशा पुराना रीति रिवाज को, जितना समाज पुराना तो हमारे बुजुर्गों ने जो बनाया है उन्हीं को मानते हुए चलते हैं और मानते आ रहे हैं, मानते चलेंगे। अगर इस तरह से कभी आ गई कि समाज द्वारा बेटियों को भी दिया जाए तो उसमें हमारे लोगों में मतभेद पैदा शुरू हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत मानना। इस फैसले का सीधा असर छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल इलाकों पर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासी है, जिनमें से अधिकतर अभी भी कस्टमरी लॉ और पुरानी परंपराओं का पालन करते हैं। सर्व आदिवासी समाज का कहना है कि ये फैसला उनके पारंपरिक कानून के खिलाफ है। उनका डर है कि इससे परिवारों में विवाद बढ़ेगा, अदालतों में केसों की बाढ़ आ जाएगी और महिलाओं पर दबाव हुआ हिंसा का खतरा भी बढ़ सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मसले में इस तरह की बात निर्णय देने से पहले, टिप्पणी करने से पहले 1971 का एक और मामला है जो अविभाजित सरगुजा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के जिला कोरिया का मामला था, त्रिलोचन प्रति गुलबिया, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश एसपी सेन जी ने कहा कि गौड़ इज नॉट हिंदू, गौड़ हिंदू नहीं है और इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, न इनके ऊपर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होते हैं। अगर ऐसी स्थिति में उन्होंने एक टिप्पणी और कहा था एसपी सेन 1971 में कि चूंकि आदिवासी अपने परंपराओं और रूढ़ियों और प्रथा से जो है शासित होते हैं, तो इनकी अपनी परंपराएं हैं। देश के कानून को मानने के साथ साथ इन पर जो उत्तराधिकार के अधिनियम है, इनके ऊपर जो ये मैरिज, विवाह से संबंधित जो कानून है, वो प्रथा है, लॉ है, परंपराएं इनके अपने हैं, जिनसे शासित होते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी चूक हुई। दूसरी ओर महिला संगठनों का कहना है कि ये फैसला महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। उनका मानना है कि पैतृक संपत्ति में हक मिलने से आदिवासी महिलाएं न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होगी बल्कि समाज में उनका दर्जा भी बढ़ेगा। अगर सभी समाज में जब महिलाओं को समान अधिकार दिया जा रहा है तो आदिवासी समाज में क्यों नहीं? और हर समय पुरातन संस्कृति चले, पुरातन परंपरा चले, ऐसा जरूरी तो नहीं है। जिस तरह सभी समाज की महिलाएं आज आगे बढ़कर कार्य कर रही हैं, समाज में कार्य कर रही हैं, देश संभाल रही हैं, तो आदिवासी महिलाओं को ये अधिकार से वंचित क्यों? हालांकि आदिवासी संगठनों का कहना है कि ये उनकी संस्कृति, पहचान पर हमला है।
वे इस फैसले के खिलाफ आंदोलन और कानूनी चुनौती की तैयारी कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से, इस टिप्पणी से यदि आदिवासी समाज के अस्तित्व को खतरा है, तो आदिवासी समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सड़कों में उतर के कुछ तो निवेदन करेगा। हम जो न्यायिक जो तरीके होंगे उसके तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, गठबंधन पार्टी जाएगी वहाँ पर, और भी जो तरीके होंगे हमारे पास उनको मनाने का, समझाने का, समझने का। इस विषय पर एक बड़ा चर्चा हम चाहते हैं कि देश के जो बड़े विद्वान हैं, विधि विशेषज्ञ हैं, इस मसले पर विचार करें। हम आदिवासियों में बेटियों को बड़ा सम्मान देते हैं, हम बेटियों की हत्या कभी नहीं करते, कभी भ्रूण हत्या नहीं होते हमारे समाज में। कानूनी जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ आदिवासी समाज बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदन 14 और 15 समानता और भेदभाव रहित अधिकार की गारंटी देती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर कहा है कि बेटियों को सिर्फ लिंग के आधार पर संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। हालांकि कस्टमरी लॉ और संविधान के बीच ये टकराव आने वाले समय में कई राज्यों में कानूनी बहस का कारण बन सकता है। जो आदिवासी लॉ है, हमारे अलग से कोर्ट है, हमारे बहुत सारी चीज़ें जो समाज में कानूनी न्यायों से अलग हटकर न्याय बनती है, उस बने हुए नियम के अनुसार वो जो बात कह रहे हैं वो गलत है। समाज में इस तरह से जो हमारी परंपरा है उस परंपरा पर कोई दखलंदाजी करेगा वो गलत बात, नहीं कर सकते। बस्तर और सरगुजा के ग्रामीण इलाकों में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ परिवार इसे महिलाओं के अधिकार की जीत मान रहे हैं, तो कुछ लोगों को डर है कि इससे सामाजिक ताने बाने में दरार आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने जहां महिलाओं के अधिकारों को मजबूती दी है, वहीं आदिवासी समाज में असंतोष और आशंकाएं भी बढ़ा दी है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये फैसला जमीन पर कैसे लागू होता है और आदिवासी समाज इसके साथ किस तरह सामंजस्य बैठाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक तरफ महिलाओं को बराबरी का हक देता है, तो दूसरी तरफ आदिवासी समाज की परंपराओं को चुनौती भी देता है। ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि समाज के भीतर भी लड़ी जाएगी। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।